जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो शैक्षिक योग्यता है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही ये जो प्रश्न हैं सभी जो राज्य हैं उनके विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज हम इस भाग में देखेंगे शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जो प्रारूप समिति थे इसमें कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वे जो हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये जो हैं भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वर्ष 1966, अर्थात हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ या हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली? इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर जो है झंडा लहराया गया था और मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और जो है जो 14 अगस्त 2047 है, इस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और भारत में 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका दिवस के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वालों को खामोश करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन चौथा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। ये प्रेस से संबंधित अधिनियम था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला जो जलियांवाला बाग है ये जो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है नाना साहब ने किया था। और झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिहार राज्य में जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और जो 1857 की क्रांति है उसका बिगुल जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। प्रश्न है, किस अधिनियम में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? तो इसका सही उत्तर है 1930 लाहौर अधिनियम, देश उसमें प्रदेश लाहौर में। अगला प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर 1859 ईस्वी में बम्बई में। प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का कार्य किसने किया था? तो इसका उत्तर चार्ल्स वुड ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 ईस्वी में की थी। और राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और परमहंस मंडली की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये विधवा विवाह के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों के गठन के अनुसार कौन सा कालक्रम सही है? 4 राज्य दिए गए हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी
और गोवा और अरुणाचल की 1987 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1975 में सिक्किम की गठन हुआ था, गोवा और अरुणाचल का हुआ था 1987 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा जो है किस राज्य से नहीं लगती? तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इन दिए गए राज्यों में उड़ीसा का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है सभी राज्यों में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, तो किस द्वीप पर स्थित है? तो वह जो है दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। और वर्तमान में जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। अगला प्रश्न है, कौन से वनों को पृथ्वी को के फेफड़े कहा जाता है? तो जो अमेजन के वर्षा वन है इनको जो है पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। हमें जो सही जोड़ी का मिलान करना है। इस एक से स्तंभ 2 में एक तरफ आंदोलन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रारंभकर्ता दिए गए हैं। तो जैसे चिपको आंदोलन है, इसका प्रारंभ है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने। और तो हमने आपको बताया कि चिपको आंदोलन किसने किया था? ऑप्शन चौथा, तो ये हो गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने। और जो है जो जलवायु परिवर्तन आंदोलन है ये अल गोर ने। और शांत झरना रमेश कार्सन ने किया था। तो अगला प्रश्न है, किस फसल को प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है? तो जो गन्ना है उसको जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। भारत की सबसे पुरानी चट्टान या पर्वत श्रेणी का नाम बताएं? तो जो अरावली श्रेणी जो राजस्थान में है सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। और शिवालिक जो है हिमाचल प्रदेश की है, ये सबसे नई श्रेणी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून ऋतु के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? स्थिति, ऊपरी विषमताएं, ऊपरी हवा परिसंचरण और ITCZ, अर्थात सभी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता है? तो इसका उत्तर है खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना हिस्सा या कितने % हिस्सा जो है भारत द्वारा आवृत है? यह भारत का पृथ्वी क्षेत्र में कितना % भाग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 2.4%। अगला प्रश्न है, कौन सी ढलान मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देती है? तो खड़ी ढलान। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी? तो ये जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। और भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 या 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है यहाँ से इसका रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्याक्षात्मक सरकार, ये अमेरिका जैसे देशों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन लगभग कितने लोगों ने किया था? तो लगभग 300 लोगों के समूह ने किया। अर्थात जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो हमारी संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचे थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान इमारत कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मथुरा रोड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? तो पेचिश या दस्त या दूषित पानी पीने से होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? तो इसमें जो जीवन का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो पर्याप्त पोषण या आहार जिसे नहीं मिलता उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कुपोषित है वो। अगला प्रश्न है, एक 10 साल का बालक जो कारखाने में काम करता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको जो है बाल श्रम कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, PIL से आप क्या समझते हैं?
तो जो जनहित याचिका होती है उसको जो है PIL कहा जाता है। तो साथ इस प्रकार से शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत ये जो है समाज विज्ञान विषय के प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न जो हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनको आप पढ़ लें और नोट कर लें जो प्रश्न ना आए। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिप एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।